जोरदार ताली हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम के लिए। हरियाणा को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले गौरव गौतम जी, आपका बेहद शुक्रिया समय देने के लिए और यहाँ पर मौजूद रहने के लिए। थैंक यू सर, हमारा सीधा सा ध्येय है कि हरियाणा की प्रोग्रेस होनी चाहिए और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कुछ सवाल ऐसे, चाहे विपक्ष के हों चाहे आम लोगों के, वो भी आपके सामने रखने चाहिए। गौरव जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यूथ अगर ताकत देता है देश को, तो देश बहुत प्रगति से और बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, आप ये जानते हैं। आज सबसे पहले मैं यूथ की बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज देश में थोड़ा संकट है, ये तो हमने अभी चर्चा भी की और प्रधानमंत्री भी मानते हैं। आज यूथ से सबसे पहले कोई सवाल नहीं इधर उधर का, अपील क्या करना चाहेंगे? इस देश के और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के सामने, जब भी दुनिया संकट में है, चाहे वो कोरोना का समय हो और आज जिस प्रकार से ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, उससे दुनिया संकट में है और भारत स्थिर खड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चले, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और दुनिया का सबसे युवा देश भारत, जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है और युवाओं से ये आग्रह है, उनकी अपील तो युवा मानेंगे ही। और जो अपील उन्होंने की है, सेव फ्यूल सेव एनर्जी, उस पर इस देश के युवा चलेंगे और कम विदेश की यात्रा और कम फ्यूल जिसमें जाए, उसका काम इस देश के युवा करेंगे और देश जिस स्थिति में गुजरा है उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि ये जो अपील है ये किसी पार्टी की नहीं, बल्कि हमें खुद समझना होगा। ये तो हम जानते हैं कि हॉर्मुज और बाकी ईरान, अमेरिका और बाकी देशों के बीच क्या चल रहा है। खैर सर, अब दोबारा मैं लौटाऊंगा हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 के इस गुरुग्राम एडिशन पर। गुरुग्राम बहुत बड़ा हब है, नौकरी का भी और उद्योग का भी। आप जानते हैं इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। और युवाओं की बात करें तो युवा आज नौकरी भी चाहते हैं, लेकिन युवा नौकरी दे भी सकता है। कौन सा वाला आपको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, या युवाओं को यह सिखाने की जरूरत है कि आप खुद उद्योग धंधे लगाएं और जो एमएसएमईज हैं उनका ख्याल रखा जाए और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप इसकी तरफ जोर दिया जाए कि आप चलें? नहीं, लगातार हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पहले कुछ स्टार्टअप हुआ करते थे, हंड्रेड्स में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज हजारों में स्टार्टअप पहुंचे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हरियाणा सरकार की नीति, हरियाणा नायब सिंह सैनी सरकार की नीयत। युवाओं को जिस प्रकार से रोजगार देने वाला बनाने के लिए प्रोत्साहन, उनका समय समय पर इकट्ठा करके, स्टार्टअप्स को इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, साथियों को प्रेरणा देने का काम जब समय समय पर ये सरकार करती रहती है। हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने अलग अलग स्टार्टअप्स खड़े किए हों, खास करके गुरुग्राम जैसे हमारे इस जिले में बहुत अच्छा काम हरियाणा के युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से हरियाणा के लोग, युवा अब रोजगार, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। और बहुत तेज गति से ये गुरुग्राम से होता हुआ फरीदाबाद और होता हुआ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर देश के युवा, हरियाणा प्रदेश के युवा सबसे आगे होंगे इस स्टार्टअप्स में, एसएमएमई में, एमएसएमई में, इस तरीके की चीज़ों में। लगातार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी अच्छे स्किल पर हरियाणा के युवा काम कर रहे हैं। आप उनकी मदद कैसे कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट भी है यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और कैसे आप यूथ को यहाँ से कहना चाहेंगे कि हम हैं, आप आइए और हम आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके स्टार्टअप्स को खोलने के लिए एक अलग फंड इसके लिए बजट अनाउंसमेंट किया है कि न हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको आसानी से सरकार के द्वारा बिना गारंटी के पैसा उनको मिल सके और अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकें, और स्टार्टअप्स खड़ा करने के बाद इस देश की विकास की गति में, हरियाणा प्रदेश की विकास की गति में सहयोग कर सकें। इस प्रकार की चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये यूथ डिपार्टमेंट युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। मंच पर जितने भी दिग्गज आए, अध्यक्ष जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि गुरुग्राम आर्थिक राजधानी कहा जाता है हरियाणा की, तो ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए सरकार काम तो कर रही है, तो हम देख रहे हैं, लेकिन कैसे बन पाएगा और क्या इस पर काम किया जा रहा है और ये कितना जरूरी आप मानते हैं?
नहीं, जो जरूरत है, गुरुग्राम आज की समय में दुनिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छे शहरों में है। दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब जैसी स्थिति में बनता हुआ गुरुग्राम है। दुनिया के लोग गुरुग्राम में हैं, सिर्फ भारत के ही नहीं, और लगातार बढ़ता हुआ गुरुग्राम, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के व्यापार में गुरुग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ना ही गुरुग्राम बल्कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज जो है वो गुरुग्राम के अंदर हो रही है। और जो ग्लोबल सिटी बसाने की आप बात कर रहे हो, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये विजन है, ये बहुत ही बेहतरीन ग्लोबल सिटी होगी, और जिसके लिए लगातार प्लानिंग भी उसके बाद चली रही है। सरकार जल्दी उन चीज़ों को ग्राउंडेड ला करके दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में इसको उतारने का काम करेगी। सर, स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये कल्चर सा तो चल गया है। लोग चाहते हैं, यूथ चाहता है कि हम स्टार्टअप करें, हम अपना काम करें, उसमें हमें सफलता मिले। लेकिन गुरुग्राम जैसी सिटी में तो ठीक है, लोग कर रहे हैं, यहाँ पर कामयाबी भी हासिल की होगी। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया, स्कूल्स किए, आज कामयाबी के शिखर पर हैं। लेकिन ये जो कल्चर है, आपको लगता है ये बड़ी सिटी तक रह गया है? और आपके पास ये मौका भी है छोटे शहर या गांव तक ये कल्चर पहुंचाने के लिए, आपको लगता है प्रयास किए जा रहे हैं, और किस स्तर पर किए जा रहे हैं? नहीं, लगातार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अलग अलग जगह पर जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार का स्किल्ड है, अगर मैकेनिकल का या टेक्नोलॉजी का फील्ड गुरुग्राम में है और हिसार और सिरसा में अगर कृषि का क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा तो वहां पे उस प्रकार का स्किल्ड है। ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम कराया जा रहा है। जहां जहां जिस भी क्षेत्र में, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जो स्किल्ड के माध्यम से युवा आगे बढ़ सकते हैं, उसका काम ये हरियाणा सरकार करने का काम कर। अब क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी आपके पास है तो इससे भी सहमत होंगे, क्योंकि सभी लोगों को मैं इस बातचीत में शामिल कर रहा हूं। देश में खेलों का पावर हाउस अगर कोई है तो हरियाणा है, आप सभी सहमत होंगे। लेकिन अगला लक्ष्य क्या है आपका? मिशन ओलंपिक 2036 में 36 मेडल लेकर हरियाणा आए, और हमें इस बात का गर्व भी है 36 कि 2% की आबादी का ये हरियाणा, और जब मेडलों की बात आती है तो आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे यूथ गेम्स हो। जी, हमें इस बात का गर्व है, और आने वाले समय पर बेहतरीन सुविधाएं देकर मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी आज से ही हरियाणा के युवा करेंगे, और 36 मेडल हरियाणा लेकर भारत का सम्मान ऊपर करेंगे। ये आपका लक्ष्य है? हरियाणा सरकार इससे ऊपर भी हो सकता है? हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खेल की बात होती है तो क्रिकेट हमारे देश में बहुत देखा जाता है, और ऐसा लगता है कि हर साल एक मेला तो आईपीएल का भी लगता है क्रिकेट का। इससे पहले हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, और अब महिलाओं का भी T20 वर्ल्ड कप आने को है। हम देखते हैं कि हिमाचल में पहाड़ों के बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाता है, वहां मैच भी हो रहे हैं। हम देखते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में भी बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो गुरुग्राम है, और भी सिटीज हैं, फरीदाबाद है। हम तो कहेंगे छोटे से शहर में भी एक इंटरनेशल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा में क्यों नहीं है? क्यों हम यहां जाकर क्रिकेट नहीं देख सकते, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख सकते? पहले हुआ करता था राजा नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, उसमें मैच भी, इंटरनेशनल मैच भी है, और जल्दी आपके सामने हरियाणा में एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। इसकी कोई प्लानिंग भी है? चल रही है उसकी, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। नहीं, किस स्तर पर आपने बातचीत की है? इंटरनेशनल स्तर पर इससे बात की है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनेगा, उसकी प्लानिंग आपके सामने नहीं बताएंगे। प्लानिंग होके जहां पे बन रहा है वो तैयारी होगी, ये सरकार के विजन बनाएगी ये सरकार। फरीदाबाद में या कहीं और? नजदीकी बनेगा, एनसीआर में बनेगा, गुरुग्राम एनसीआर में बनेगा, पंचकुला में बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच या आईपीएल का मैच हम कब देखेंगे? ये तो बता दीजिए, साल का कुछ तो प्लानिंग होगी आपकी? इस 2029 तक आपको दिखाएंगे। इस सरकार 2029 तक हरियाणा में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा या हो सकता है। हरियाणा के खेल मंत्री कह रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो यूथ को लेकर आपने अपील भी की है, यूथ को लेकर आपने उनको कहा कि रोजगार भी देने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं सवाल कर रहा था इससे पहले, हमारे हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना हो। क्योंकि आपने खबरें देखी होंगी, राष्ट्रीय चैनल्स पर भी हमने भी खबर दिखाई, पानीपत में एक छोटी सी नौकरी के लिए
4th क्लास नौकरी के लिए भी इतनी लंबी लाइन लग जाती है, फॉर्म्स भरे जाते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी धारक भी कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे मिल जाए पीएन की। इसको किस तरह से देखते हैं आप? एक क्रेज है हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं में, और पहले तो हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है किस प्रकार से 2014 से पहले पॉलिसिस पैरालिसिस सरकार थी, जो जिसकी दरी पीढ़ी दर पीढ़ी उठाएगा उसका बच्चा नौकरी लगेगा, और अपने चहेतों को नौकरी बांटकर इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ जो अन्याय कांग्रेस की सरकार करती थी, 2014 के बाद बिना पर्ची बिना खर्ची मेरिट के आधार पर भी आज ऐसे रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी डीएसपी भर्ती हुआ है। जब वो चाहता है कि सीना चौड़ा करके अपने घर में बिना पैसे के उसको नौकरी मिली है, और जो बिना पैसे के नौकरी मिलेगी वो गुड गवर्नेंस भी देगा, भ्रष्टाचार भी उससे कम होगा। बहुत इस बात का गर्व भी है कि हरियाणा सरकार लगातार इस प्रकार की नौकरियां प्रतिभा के आधार पर, उनके एजुकेशन के आधार पर देने का काम कर रही है, और लगातार और भी नौकरियां समय समय पर गवर्नमेंट की हर विभाग में निकलती हुई। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी तो होना चाहिए ना कि बेरोजगारी है इसलिए तो लाइन में लगते हैं, वो उनको शौक थोड़ी है। अगर नौकरियां होती हैं, अच्छे तरीके से पैसा कमाते तो कौन लाइन में लगता है? हरियाणा बहुत 4th क्लास नौकरी पाने के लिए अच्छा स्टेट है, नौकरी देने में भी और नौकरी दिलवाने में भी। एक हरियाणा प्रदेश के युवाओं में क्रेज है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अच्छा, क्रेज है। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह भी है कि जिस प्रकार से 2.5 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ 80 लाख लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी कोई व्यक्ति दे नहीं सकता हर परिवार में जी। तो युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जिस भी प्रतिभा के उनमें है उसमें वो निपुण हुई है, और ना ही नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने का प्रयास। अच्छी बात है, आपका विजन है और आपको इसके लिए शुभकामनाएं। आईटीआई को विकसित करने के लिए क्या प्लानिंग प्रदेश स्तर पर है और ज्यादा बेहतर इसे बनाने के लिए, क्योंकि काफी युवा इससे जुड़ते हैं, और केंद्र सरकार से भी क्या किस तरह की मदद इस तरह से मिलती है क्या? आज गुरुग्राम में हजारों आईटी कंपनी हैं, और देश भर के हेडक्वार्टर्स, दुनिया के हेडक्वार्टर्स आज गुरुग्राम में है। लगातार बढ़ता हुआ ग्रोइंग आज डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम बनता हुआ जा रहा है, और लगातार आईटी के हब पंचकुला हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, बनते हुए अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की अभी बात की थी जब आप अपनी बातों को पूरा कर रहे थे। आप मानते हैं कि गुरुग्राम नगर निगम हो, फरीदाबाद नगर निगम हो, या और भी है, पंचकुला नगर निगम है, पानीपत नगर निगम, इन सभी नगर निगम या नगर परिषद में घोटाले होते हैं, करप्शन है, लोगों को परेशानी होती है, लोग तंग रहते हैं? आप ये मानते हैं, डिनाई करते हैं? कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं, सरकार के विभाग, विजिलेंस हो या और जो सरकारी तंत्र है, अगर भ्रष्टाचार होगा, ये नायब सिंह सैनी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उसको खिलाफ कार्रवाई करेगी, और लगातार आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई भी दे रही होंगी। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा वो बचेगा नहीं। 10 दिन में सड़क टूट रही है आपकी सरकार में, 10 दिन में बनती है, टूट जाती है, फिर रिपेयर के लिए भी आ जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा, ये वीडियो वायरल हुआ था केंद्रीय राज्य मंत्री का, फरीदाबाद से ही आते हैं, और उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि फरीदाबाद नगर निगम तो लूट का अड्डा बनकर रह गया है। आप भी सहमत हैं या फिर आपको लगता है ठीक है, गुस्से में कह दी बात? नहीं, मैं अगर भ्रष्टाचार कोई होगा तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर कोई चीजें आती हैं तो समय पे जो भी भ्रष्टाचारी होता है उस पर कार्रवाई होती है। युवा होकर इतना सब्र, बड़े सब्र से जवाब दे रहे हैं आप, बड़े संयम तरीके से जो जवाब दे रहे आपका बात का सार है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रहे मैं इसलिए हैं, पूछ व्यक्ति रहा- पे सवाल नहीं पूछ रहे। क्योंकि- भ्रष्टाचार कोई करेगा उसको सजा उसकी करप्शन, मिलेगी। करप्शन है, कोई भी करप्शन क्या- करेगा, आज किसी भी नहीं- लेवल का करप्शन होगा उस पर कार्रवाई तो होगी। क्या सजा दे रहे हैं आप? कार्रवाई अंदर चले गए लोग। लेकिन जब केंद्रीय राज्य मंत्री कह रहे हैं कि लूट का अड्डा बना दिया, अगर कोई चीज अधिकारियों ऐसी- को कह रहे हैं कि उनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा, तो उनको तो मालूम होगा ना कौन अगर क्या कर कोई रहा है। चीजें ऐसी आती हैं, सरकार के बड़े अधिकारी हों चाहे सरकार के लोग हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, वो इस प्रकार की कोई चीजें अगर नेता अगर बात पहुंचाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। गांव की बात होती है, शहरों की बात होती है, तो एक तुलना तो होती है। और आपकी सरकार में तो कहा जाता है कि गांव में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में जो स्टेडियम है और बाकी जगह भी स्टेडियम है, वहां का मुद्दा भी आपने देखा होगा पिछले दिनों उठा था, और कुछ इंसिडेंट हुए थे। हालांकि आपके डिपार्टमेंट का सीधा उनसे नाता नहीं था, लेकिन फिर भी उनको सही तरीके से देखने के लिए और टाइम टू टाइम
उनकी रखवाली करने के लिए क्या सिस्टमेटिक तरीके से आपने काम किया पिछले दिनों या आपके डिपार्टमेंट ने काम किया? नहीं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसके बाद उससे पहले ही हमने लगातार स्टेडियमों को सुधारने के लिए 114 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग और एचएसवीपी विभाग को दे दिए थे और उस पर काम भी चल रहा है। मुझे लगता है कि 50-60% काम सही भी हो चुका है और अब जो बचा हुआ काम है वो पूरा करेंगे और समय समय पर इन चीज़ों की रिपेयर मेंटेनेंस और होनी भी चाहिए और हरियाणा सरकार करती भी है लगातार। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम साइबर सिटी है, लेकिन आजकल साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं और मेरे ख्याल जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे उनकी रिश्तेदारी में उनके जानकार कोई ना कोई साइबर फ्रॉड का आज शिकार हो रहा है। यूथ है, डिजिटल तरीके से चल भी रहा है, हम समझ भी रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग भी आप देखिए डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। तो आज साइबर सिटी से ही आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर हमें किस तरह से काम करना चाहिए और हरियाणा सरकार खुद इस पर कैसे काम कर रही है ताकि ये फ्रॉड लोगों के साथ ना हो सके और लोगों की जो मेहनत की कमाई पल भर में? हरियाणा सरकार लगातार, हमारा पुलिस विभाग है उसके लिए उन्होंने नंबर भी जारी किया हुआ है और हर जिले में साइबर थाने सिर्फ इस प्रकार के जो भोले भाले लोगों को फंसाकर और साइबर अरेस्ट करके उनसे जो उनकी मेहनत की कमाई को लूटने का काम करते हैं उनके लिए सख्त कानून, सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार करती है। इसके लिए स्पेशल टीम, साइबर थाने इसी काम के लिए है और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि लोग जागरूक रहें, बिल्कुल अपनी कोई ऐसी सीक्रेसी किसी अनजान आदमी को ना दें जिससे वो इस फ्रॉड में फंस सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवा नीति को लेकर कितने गंभीर नजर आते हैं जब आपसे बातचीत करते हैं और आप उनको क्या कहते हैं? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल, सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की, वैसे तो रिपोर्ट कार्ड अभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैंने डिपार्टमेंट में आकर ये सबसे बड़ा काम कर दिया है? मैं ऐसा मानता हूं कि हर योजना का केंद्र बिंदु हरियाणा का युवा है। ओके, जो भी नायब सिंह सैनी सरकार की योजना है, खेलों का क्षेत्र हो, हमें इस बात का गर्व भी है इस कहते हुए कि 10 साल में कांग्रेस 38 करोड़ रुपए युवाओं को दे पाई खेल के क्षेत्र में, लेकिन 600 करोड़ से ऊपर का पैसा प्रोत्साहन राशि में नायब सिंह सैनी सरकार, हरियाणा सरकार दे चुकी है। इस प्रकार की चीजें युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस सरकार 44 नौकरी 10 साल के अंदर दे पाई, लेकिन 10 साल में सरकार ने 250 से ज्यादा नौकरी देकर खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम इस सरकार ने किया है। तो लगातार जिससे भी हमारा खिलाड़ी हो, युवा हो, पहले 2014 से पहले 100 स्टार्टअप्स, 200 स्टार्टअप्स होंगे। आज हम जब स्टार्टअप्स की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे, हजारों युवा ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने 2 साल के अंदर ही अपनी कंपनी का टर्नओवर कई 100 करोड़ से ऊपर कर दिया। आप पलवल से आते हैं और पलवल और उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है और कैसे आप उसको भी विकसित देश में भागीदारी के साथ आगे ले जा रहे हैं, किस तरह का विजन है और उसका फायदा आसपास के क्षेत्र को भी मिल जाए? मैं ऐसा मानता हूं कि हरियाणा हो या हिंदुस्तान हो, सबसे बेहतरीन कनेक्टिविटी अगर आज की डेट में कहीं है तो वो पलवल क्षेत्र के अंदर है। चाहे केएमपी हो, केजीपी हो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो और जेवर एयरपोर्ट हो और जुड़ता हुआ द्वारका का ग्रीन जोन एक्सप्रेस हो, इस एक्सप्रेसवे, ऐसी चीजें सब पलवल में है। आने वाले समय पर हम ऐसा मानते हैं कि मिनी गुरुग्राम का रूप पलवल लेने वाला है। विपक्ष बहुत ज्यादा हावी भी रहता है और कहता है कि इवेंट मैनेजमेंट की ये सरकार है, प्रचार करना आता है, बस काम धरातल पर दिखता नहीं है। आप कहते हैं कि एमपी है तो उनको वहां पर गड्ढे दिखते हैं, वहां पर उनको दिखता है कि गाड़ी अगर जा रही है तो उसके जो शोकर हैं उसकी भी यहाँ पर परीक्षण हो जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है अगर केएमपी पे ले जाओ। इस तरह की वो बातें करते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने, भारत की जनता ने घर बिठा दिया है। तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी है। ऐतिहासिक जीत हरियाणा सरकार में हुई है और विपक्ष झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करना चाहता है। लोग इन चीजों को समझ चुके हैं, ना उनकी झूठ में आते हैं, ना अफवाह में आते हैं। जहां भी चुनाव होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस और विपक्ष घर ही बैठने का काम करता है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी बहुत अहम होता है और हरियाणा में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आज वो डरते भी हैं, दिखावा करने से डरते हैं। अगर वो गाड़ी भी ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगले दिन उनको धमकी आ जाए, फलाने ग्रुप से आ जाए। कई बार फेक भी होती है, इतने रुपए दे दो वरना आपके परिवार को धमकी,
उनको खुद को धमकी, तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और ये जो क्राइम रेशियो है इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और इस पर कितना जोर दिया जा रहा है? नहीं, लगातार सरकार, हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था ठीक बनी हुई है और कोई इस प्रकार के शरारती तत्व अगर इस तरीके का काम करते हैं, वो जिस भाषा में समझेंगे पुलिस उसी भाषा में उनको समझाने का काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा भी होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराधी हो, जैसा अपराध है उससे अच्छी सजा पुलिस और कानून देता है। अब मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आने वाले वक्त के लिए गुरुग्राम और पूरे हरियाणा के लिए आपके पास जो जो डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा आप विजन दर्शकों को बता दें ताकि हम भी जानकर आगे बढ़ सकें कि अगली बार हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत हम करें तो जो आपने कहा है कम से कम उस पर हिसाब ले लें। नहीं, अच्छे हम खिलाड़ियों के लिए अच्छे स्टेडियम्स, अच्छी सुविधाएं स्टेडियम्स की और उनके लिए खेलने का सामान, जो उनके लिए मूलभूत चीजें हैं, और जो हमारी मिशन ओलंपिक 2036 की जो स्कीम है जिसका पूरा बजट 800 करोड़ के आसपास होगा, उसकी शुरुआत। और अगली बार जब आप होगे तो हजारों स्टार्टअप्स आपको गुरुग्राम में शुरुआत युवा करते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग क्षेत्र में। जो युवा सबसे प्रतिभाशाली युवा भारत का है और भारत का भी मानता हूं मैं हरियाणा प्रदेश का है, वो आपको जल्दी बहुत अच्छे तरीके से जी आप गुरुग्राम के अंदर दिखेगा। यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे उम्मीदें ज्यादा, और क्रिकेट स्टेडियम वाला सुनकर तो शायद हरियाणा के लोग बहुत खुश हो गए होंगे, उसको जरूर कीजिएगा। जरूर करेंगे। और अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की अपील के बाद आपने क्या क्या प्रयास किए, आपने उसके बाद अपनी जीवन में क्या बदलाव लाए और आप खुद क्या संदेश दे रहे हैं वो बदलाव जो आपने? नहीं, कम, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यात्राएं कम हो, फ्यूल कैसे बच सकता हो, उस पर जरूर काम कर रहे हैं। और जो भी कमी हो सकती है इस काम में, जो भी हम मूलभूत चीजें कम हो सकती है, सारी करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से आपकी जब बातचीत होती है तो क्या कहते हैं अक्सर? अभी जल्दी क्या विजन होता है? कैबिनेट में बैठक होगी, उसमें अच्छा फैसला होगा। बड़े फैसले होने वाले हैं? अच्छे फैसले होंगे, बहुत बड़े अच्छे फैसले। क्रिकेट स्टेडियम वाला भी? स्टेडियम कैबिनेट का नहीं, वो तो डिपार्टमेंट का मामला। अच्छा, डिपार्टमेंट का मामला, आप उसको कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हरियाणा के राज्य मंत्री गौरव गौतम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आज दिख रहा है कि आज यूथ भी संयमित होकर बात करता है और जो बड़े दिग्गज नेता होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, इनको बहुत बड़ा अनुभव होता है, आपको भी है। आजकल उनकी जुबान फिसल जाती है, लेकिन आपने बहुत संयमित तरीके से इस इंटरव्यू को किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा काम करें और बहुत आगे जाएं सर, और युवाओं के लिए आप यूं ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।